श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी पृष्ठभूमि के और बिना किसी भूमिका के कल जहाँ विराम दिया था वहीं से करते हैं, क्योंकि आज मैं कोशिश करूँगा इसको सिमेट लिया जाए, इस विषय को। तो जैसे कि आपने सुना कि द्वारका में जब कृष्ण अर्थात भगवान, जब मैं कृष्ण कहूँ तो मतलब भगवान है, और जब भगवान कहूँ तो मतलब कृष्ण है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत पुराण कहता है, ये भागवत पुराण कहता है। इस संसार में जब हम आए हैं और सब के सब सुखी होना चाहते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। सबके सब स्ट्रगल कर रहे हैं सुख के लिए, दुख के लिए कोई भी नहीं। सुख चाहते हैं लेकिन दुख बिन बुलाए आ जाता है। और एक बात याद रखना, कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। आप जिस जगह आए हो इसका नाम है दुख आलयम, अर्थात दुखों से भरा हुआ। एक बात बच्चों को समझा दो कि इस संसार में जो हमें सुख का अनुभव होता है, समझ लेना मेरे शब्दों पे, वो क्रिया में तो सुख है। क्या बोला? क्रिया में तो सुख है लेकिन परिणाम में दुख आता है। मतलब एक्शन में सुख आता है लेकिन रिएक्शन में दुख ही आएगा। आप आजमा के देख लेना। आप देख लेना, जब क्रिया करोगे तो हो सकता है उसमें आपको सुख हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो दुख निकलेगा। तब जाके कहना पड़ता है नायक नहीं खलनायक है तू। ये खलनायक है तू कब कहना पड़ा? जब रिजल्ट आया। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, कब कहा? जब रिजल्ट आया। एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूं। तो क्रिया में सुख है, अर्थात जब करते हैं तो प्लेजर होता है, करते हैं तो प्लेजर होता है, रिजल्ट में पेन आता है, रिजल्ट में पेन आता है। लेकिन जो भक्ति है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, अर्थात उसकी महिमा करना जिसने हमें पैदा किया, उसकी महिमा करना जिसके हाथ में हमारी जिंदगी है, उसकी महिमा करना जिसके हाथ में हमारी सांस है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दोगे ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ भगवान के एक ऑक्सीजन का बिल नहीं दे पाओगे। लो लो, फ्री में, फ्री में। और यही ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जाओ, पर डे 1 लाख रुपए। इतना ही शुक्र करो प्रभु, आपकी बड़ी मेहरबानी, इतना ही कर दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबा, बड़ी मेहरबानी है बाबा।
मुझे कोई बता रहा था कि हमारे यहाँ का एक हॉस्पिटल है कोकिलाबेन, रिलायंस वालों का बहुत बड़ा महंगा, वहाँ का चेयरमैन, आप समझ लो उसके अंडर कितने डॉक्टर होंगे। उसकी 12 वर्ष की बच्ची या 8 वर्ष की बच्ची, मुझे लेकिन थी छोटी सी, वो कई दिनों से स्कूल में पढ़ नहीं पा रही थी। कह रही थी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है। उसके पेरेंट्स को लगा ये बच्चा पढ़ने न पढ़ने के बहाने कर रहा है, इसलिए उसको हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल वालों ने ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि जब सर उठाती तो इसे बहुत ही पेन होता आंखों में। उसके माँ बाप को कहा इस बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल से वो लाए। अब पहली बार एहसास हुआ कि चलो इसकी आंखें चेक करवा लेते। जब आंखें चेक कराई तो डॉक्टर ने कहा इसको न्यूरो सर्जन के पास ले जाओ। उसके ब्रेन के एमआरआई निकली, पता चला ब्रेन में ट्यूमर है। ट्यूमर का बायोप्सी किया गया, पता चला कैंसर है। और कुछ ही समय के बाद वो बच्ची मर गई। आज उसका बाप जिंदगी भर रिग्रेट में जिएगा, रिग्रेट में जिएगा। हमें दुनिया भर का पता होता है, इस समय चांद में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या हो रहा है, लेकिन हम पता नहीं चला सकते कि इस समय हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हमने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे, देखते कौन घुसा, किस गेट से घुसा, एक से एक सिक्योरिटी सिस्टम आ गया है। लेकिन हमारे शरीर में कौन सा वायरस कहां से घुसता है पता ही नहीं चलता है। और देखते ही देखते अंदर कौन सी बीमारियां पैदा करता है हमें पता ही नहीं चलता है। पहले तो आप सब शुक्र करो कि आप सब तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, सब हेल्दी हो। ये भगवान का शुक्र करो। धन्यवाद भगवान, आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमें अच्छी हेल्थ दी है। प्रभु बड़ी मेहरबानी। आपको पता है हम हेल्दी क्यों हैं? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। आपको पता है कि हमारे उल्लासनगर, हम दूर नहीं जाते, हमारे उल्लासनगर में हवा में इंडेक्स कितना है पॉल्यूशन का, किसी को पता है? हमने कभी उल्लासनगर में नापा नहीं है पॉल्यूशन का इंडेक्स कितना है। हम सोचते दिल्ली में इतना है, इधर इतना है, उल्लासनगर में भी बहुत है पॉल्यूशन। और न जाने दिन में कितने कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं, कितनी कौन कौन सी बीमारियों के। मानते हो? मानते हो? ये कचरे के ढेर, ये नाले, ये पॉल्यूटेड बिल्डिंगे, हमारे घरों के अंदर वेंटिलेशन है नहीं। जो फ्लैट में रहते हैं वो भी, जो बैरिक में रहते हैं वो भी, ना विंडो है ना वेंटिलेशन है, कुछ नहीं है। आजू बाजू कचरों के ढेर, मट्टी धूल के ढेर, न जाने कितने कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं, बीमारियों के। पता है ना? फिर हम बीमार क्यों नहीं होते, इसकी वजह कोई बता सकता है? एक भगवान ने हमारे अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम रखा है जिसको कहते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी पावर है जो उन जर्म्स से, उन कीटाणुओं से हमारे बॉडी में फाइट होती है। और वो फाइटर कौन है? हमारे बॉडी के व्हाइट सेल्स फाइटिंग करते हैं। इसलिए जब वो बढ़ जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन आ रहा है। ये भगवान का अद्भुत सिस्टम है, इसलिए धन्यवाद भगवान, आपकी बड़ी मेहरबानी। एक छोटी सी तकलीफ इंसान के सारे सुख पे पानी फेर देता है। मैं कभी कभी एक एग्जांपल देता हूं, मेरा अपना।
न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट JF कैनेडी बहुत फेमस एयरपोर्ट है। JF कैनेडी बहुत फेमस एयरपोर्ट है। मैं जब न्यूयॉर्क से मुंबई आ रहा था, मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास बिजनेस क्लास का टिकट था, वो भी सिंगापुर एयरलाइन, जो मोस्ट लग्जरियस एयरलाइन है, मोस्ट लग्जरियस एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइन, और वो भी उसका बिजनेस क्लास का टिकट। जब आदमी बिजनेस क्लास में बैठता है, उसको लगता है कि वो पैलेस में बैठा है और कोई रॉयल पर्सनालिटी है। इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और सब सेलिब्रिटी टाइप के लोग उसमें उस समय बैठे होते हैं। संजोग से जैसा ही मैं फ्लाइट में बैठा, अपनी सीट पे बैठा, ऑल ऑफ सडन मेरे दांत में दर्द स्टार्ट हुआ, सिर्फ दांत में दर्द। बाकी मेरी पूरी बॉडी फिट। मैं थोड़ी देर पहले तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे राधे श्याम के साथ ऐसे शॉपिंग देख रहा था, और कुछ ऐसे था ऐसे लेने का, और वहां से जब निकला तो हल्का सा दांत में दर्द स्टार्ट हुआ। और जब मैं सीट पे बैठा, उस समय मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरी बर्दाश्त से बाहर, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ना बिजनेस क्लास, ना वो रॉयल एम्बियंस, कुछ नहीं। मैं तकलीफ में चिल्ला रहा था अपने आप। कब फ्लाइट टेक ऑफ किया मुझे नहीं पता चला। लग रहा था मुझे बहुत बड़ी तकलीफ, पेन है, अभी मर जाऊंगा, नसें फट जाएगी, सिर्फ एक दांत के दर्द। बहरहाल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने पेन किलर दी, कुछ दिया। मुझे कहा आप डिनर लोगे? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बहरहाल उस दवाई में हो सकता है कुछ नींद टाइप हो। 2-4 घंटों के बाद उठा तो दर्द मेरा ठीक था। सारी एयरलाइन, सारा बिजनेस क्लास जीरो, सिर्फ एक दांत के दर्द की वजह से। तो ये तो 32 दांतों में से एक दांत में दर्द था। जब पूरे शरीर में दर्द हो तो क्या कहोगे। धन्यवाद भगवान, आपने हमें हेल्थ दी, आपकी मेहरबानी, मेहरबानी है। और उनकी मेहरबानी, उनका धन्यवाद करने का एक ही रास्ता है, यहाँ मंदिर आओ, कुछ समय बिताओ और उनकी महिमा सुनो। देखो सुबह से शाम तक तो सुनते ही रहते हैं, कभी क्लास टीचर की, कभी ट्यूशन टीचर की, कभी कोचिंग क्लास की, कभी घर वालों की, कभी फ्रेंड्स की, कभी दोस्तों की, सुनते हैं ना। कभी किसी एक्टर की सुनते हैं, लेकिन जब भगवान की सुनते हैं तो ये कान दिया है, इसके राइट यूज होता है, राइट यूज है, राइट यूज। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, फिर आज हम कथा की स्टार्ट कर रहे हैं। आपके घर में टीवी है? ऐसे लग रहा है जैसे 1955 के लोग बैठे हुए हैं। आपके घर में टीवी है? ऐसे बोलो ना, है क्यों नहीं? अब जो टीवी में दिखता है वो किसके माध्यम से दिखता है? उसमें जो दिखता है केबल, केबल ही होता है ना, डिश केबल, इस टाइप का कुछ। तो उस केबल वाले को महीने का कितना देते हो? कोई एक बता दो जी। 700 रुपया जी, 500 रुपया, 700। अभी तुम इतनी छोटी आधी टिकट है, तुमसे तो 400 ही लेंगे। फुल टिकट कितना है? 700 रुपया। 400 वाला मुझे भी लगाओ, मैं लगवाऊंगा उससे। 700 रुपये, ठीक है।
अब समझना, आज हम बात एक फैसला करते हैं। 700 रुपये केबल वाले को देते हैं, उसके बदले हमें न्यूज़ दिखता है, फिल्म दिखती है, मूवी दिखते हैं, ड्रामे दिखते हैं, कॉमेडी शो दिखते हैं, क्रिकेट मैच दिखते हैं। यही ना देखते हैं किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। अब केबल का कनेक्शन केबल वाले ने दिया, आंखों का कनेक्शन ऊपर वाले ने दिया, मानते हो? अब जिसने केबल का कनेक्शन दिया उसको 700 रुपये महीना। अब मुझे बताओ कि केबल का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है या आंखों का? क्योंकि केबल का कनेक्शन कट गया फिर जुड़ेगा, आंख का कनेक्शन टूट गया, दुनिया अंधेरी। मानते हो? मानते हो? लेकिन जिसने केबल का कनेक्शन दिया उसमें हम देखते हैं, दिखता किससे है? आंखों से। अब बताओ, जो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट या जिसके द्वारा दिखता है वो इंपॉर्टेंट? आंखें। अब विडंबना देखो कि जिसने केबल का कनेक्शन दिया, केबल वाले को महीने के 700, जिसने आंखों का कनेक्शन दिया, ऊपर वाले को महीने का अंगूठा। कुछ नहीं देते हो, कुछ बोलो। वहां तो हम गरीब हो जाते हैं, हमारा बजट ही टाइट हो जाता है, लेकिन महीने में केबल वाले को दे देंगे, बल्कि कभी कभी तो एडवांस साल भर का दे देते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, केबल वाले को अगर टाइम पे पैसे ना दो तो क्या होगा? केबल कट दिया जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा। जिसने आंखें दी उसको आज तक कुछ नहीं दिया, फिर भी दिखता है, मेहरबानी कनेक्शन काटा नहीं है। अभी भी समझ नहीं है तो फिर दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। तो बात यहां हुई कि कल हमने द्वारका में देखा कि जब कृष्ण और बलराम आए और सुभद्रा कौन है? योग माया जगदम्बा, जो अभी नवरात्रि चल रही है, जो नवरात्रि चल रही है उसकी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं अपने परिवार को जितना नॉलेज दे सकूं देना चाहिए, ताकि ये हमारे बच्चे जब कल प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो फुल ऑफ नॉलेज हो, उन्हें पता चले कि हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, नॉलेजेबल जगह जाते हैं। लोग ठिकानों में, मंदिरों में दाल चावल बांटते हैं प्रसाद के रूप में, बिरयानी बांटते हैं प्रसाद के रूप में, पाव भाजी बांटते हैं प्रसाद के रूप में, और क्या बांटते हैं? कड़ा प्रसाद बांटते प्रसाद के रूप में। मैं चाहता हूं यहां नॉलेज बांटा जाए प्रसाद के रूप में। आई समझ में बात? खूब भर भर के नॉलेज बांटा जाए प्रसाद के रूप में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अब द्वारका में क्या हुआ कि जगन्नाथ अर्थात कृष्ण और बलराम बाहर गए थे। सुभद्रा सुन रही थी बहुत ध्यान से, और कृष्ण और बलराम भी ध्यान से सुनते रहे, और हरि कथा भगवान को भी पिघला देती है। ये हम सब जो यहां बैठे हैं, ये कथा सुन सुन के ही तो हमारा पत्थर जैसा मन पिघला है, तभी तो यहां आते हैं। अगर हमारा मन पत्थर होता कभी नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता पिघला है, तभी तो यहां आके बैठ जाते हैं। मन पिघला है, और वो मन पिघलता है तो कभी कभी आंसू के रूप में आंखों से बहता है। अब कृष्ण बलराम भी पिघल गए। नारद मुनि आए, मैंने कहा था ना, और उन्होंने प्रॉमिस लिया कि प्रभु इस रूप के दर्शन कलयुग में देना, क्योंकि कलयुग के लोग महापापी है, पाप करेंगे, पाप करना फैशन होगा। जो पाप नहीं करेगा वो बैकवर्ड कहलाएगा।
जो दारू नहीं पिएगा बैकवर्ड होगा, जो बियर नहीं पिएगा बैकवर्ड होगा, जो सिगरेट नहीं पिएगा वो बैकवर्ड होगा, जो ड्रग्स नहीं लेगा वो बैकवर्ड होगा, जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी वो बैकवर्ड होगा, जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं होगा वो बैकवर्ड होगा। आउट ऑफ द वे होगा, क्योंकि सिस्टम यही चाह रहा है हमारा। जो स्त्रियां सर के ऊपर, माथे के ऊपर सर को ढाक के बैठी होगी, बोलेगी एक गोठानी आई है। और जो रंग बिरंगे बालों को करके आएंगे बोलेंगे वाओ फैशन। तब जगन्नाथ ने कहा, कृष्ण ने कहा, नारद मैं इन कलयुग के जो पाप में रचे पचे जीव होंगे उनको दर्शन दूंगा। आप देखेंगे कि जगन्नाथ की कोई पलके नहीं है, देखो कोई पलके नहीं है। इसका मतलब है निरंतर 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 उनकी कृपा बरसती रहती है। इंसान की पलक होती है तो थोड़ी देर के लिए तो झपकती है, एक सेकंड के लिए झपकती है। ये निरंतर कृपा करते हैं कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। कलयुग के लोग, मुझे उस समय बड़ी तकलीफ होती जब 14-14, 15-15 साल के लड़के लड़कियां पाप की वृत्तियों में लिप्त हो जाते, उनको पता नहीं चलता है। और याद रखना, कभी कहते थे कि इसको दुश्मन ने मारा है, आज दुश्मन नहीं बेड़ा गर्क करते, आज दोस्त करते हैं। इंसान ने पहली सिगरेट दोस्तों के कहने पे पीता है। पहला दारू का पैग दोस्तों के कहने पे पीता। अरे कुछ नहीं होगा यार, पी तू देख तो सही क्या था, देख तू देख, एक अच्छा एक कश मार, देख कितना मजा आएगा। जो काम कभी दुश्मन करते थे दोस्त करते हैं। लड़कियों को लड़कों के नंबर कौन लाके देता है? सहेलियां ही तो लाके देती है। और कोई दुश्मन लाके देगा क्या? नहीं। श्री राधे। ऐसे कलयुग में भगवान जगन्नाथ पाप की वृत्तियों के कल्याण और उद्धार के लिए, चलो जगन्नाथ की तरफ चलते हैं। जय जगन्नाथ। अब कथा आई, नारद मुनि को तो वरदान दे दिया क्या मैं कलयुग में आऊंगा, लेकिन आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, कोई रीजन तो चाहिए। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। परित्रणा, ये रीजन है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युग। ये रीजन है सारे आने के भगवान के। अब राजा इंद्रद्युम्न, उसके मन में आया कि मैं भगवान का बहुत भव्य मंदिर बनवाऊं। अच्छा, ये बात सबके मन में नहीं आएगी। आपको पता है, ये बनाने वालों ने तो बना दिया ये सब। मैं आने वाले वक्त में चला जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन यहां जब तक उल्लासनगर लगेगा लोगों का भला होता चला जाएगा, लोगों को सुख शांति। चलो किसी को ज्ञान समझ में नहीं आता है, बातें समझ में नहीं आती, लेकिन यहां बैठते हैं तो शांति तो मिलती है। बोलो हाँ के ना। जैसे ही गेट से आते हैं हम कभी थके, कभी परेशान, कभी टेंशन, घुसते ही एक पॉजिटिव वाइब आते हैं। जैसे ही राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करते हैं हम भूल जाते हैं, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले प्रभु। बनाने वाले तो चले जाएंगे, लेकिन कितना महान कार्य होगा ये लोगों की समझ में बाद में आएगा, बाद में आएगा। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न, देखो आज कुछ किया है तो उनकी याद आ रही है, उनकी बातें हो रही है। दो तरह से हम जब जाएंगे तो बातें करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हुआ गया, क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलेंगे अच्छा था गया। तो डिपेंड आपको।
याद रखना, इस संसार में आप सबको ही तो अपना मानते हो, नहीं मानते हो? हे भी मुझो आ, है भी मुझो, बब्बू भी मुझो, बब्बी भी मुझी, बबली भी मुझी, हे भी मुझो, है भी मुझो, है भी मुझो। और उनके लिए आपने अपना समय, अपना वक्त, अपनी जवानी सब दे दिया। हुआ क्या? मैंने सुबह एक शेर कहा था, मुझे अच्छा लगा, फिर से कहूं? बोलो, कहूं? सुनो, लिख लो आज ये शेर। हो सकता है आप में से किसी ना किसी के साथ ये शेर जुड़ा होगा या आगे आके जुड़ेगा। शेर कुछ इस तरह से है, हम वो कश्ती, हम मतलब मैं, शायरी में थोड़ी इज्जत से बोला जाता है, लखनऊ की भाषा या दिल्ली की भाषा। हम वो कश्ती है, हम जिसका किनारा ना हुआ। हम वो कश्ती है जिसका किनारा ना हुआ। हम तो सबके हुए, कोई हमारा ना हुआ। हम तो सबके हुए, कोई हमारा ना हुआ। हम सबके हुए, कोई हमारा ना हुआ। हम वो कश्ती है जिसका किनारा ना हुआ। हम तो सबके हुए, कोई हमारा ना हुआ। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में तना थे, एक में भी अकेले हैं। समझ जाओ, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा प्रभु, बस। इसलिए कहता हूं, दुनिया भले धिकारे, मुझे मालिक तू ना धिकार जे। अब राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई, मैं एक भव्य पुरी में मंदिर बनाऊं। ये लंबी कथा है, बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन शॉर्ट में। अब राजा इंद्रद्युम्न का मन हुआ, मंदिर बनाओ, भव्यशाला मंदिर बनाओ, लेकिन मूर्तियां कौन सी विराजमान करूं? मन में था भगवान नील माधव, अर्थात कृष्ण। माधव कौन है? और माधव का मतलब है लक्ष्मीपति, तो द ऑनर ऑफ वेल्थ। लक्ष्मीपति माधव का मतलब है। आज जो भी आपके नाम है उसका एक मतलब निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है, चिंकी, अब क्या मतलब निकलेगा? बब्बू, क्या मतलब निकलेगा? हमारे बड़ों ने जो हमारे नाम रखे थे, हमारे आज के नाम है सनी, और कौन से, बॉबी। जो अंग्रेज कभी कुत्तों के नाम रखते थे, आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। आज किसी के बच्चे का, अभी नई जनरेशन का मैंने बहुत कम सुना है किसी के बच्चे का नाम राम होगा। शर्म आएगी रखते। शिव होगा, नहीं होगा। आजकल की नई लड़कियों में से पूछो, किसी का नाम लक्ष्मी है, किसी का नाम राधा, किसी का नाम सीता, किसी का नाम पार्वती, नहीं। तो क्या होगा वो मैं क्या बताऊं? कोई ना कोई तो बैठा ही होगा, फिर बुरा लगेगा। आज हम अपने कल्चर से कोसों दूर चले गए हैं, बिल्कुल। और याद रखना, चलो बताओ इस समय हम किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? बच्चाओं ने, बच्चों, वेस्टर्न। हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। किधर चल रहे हैं? और याद रखना, आप तो क्या, जब सूरज भी वेस्ट की तरफ जाता है तो डूबना पड़ता है उसको। सूरज कितना चमकता है, लेकिन वेस्ट में जाके डूब जाता है। आज हमारे बच्चे जो भी वेस्ट में गए वहां डूब गए, इंडिया आने का नाम नहीं लेते, क्योंकि डूब गए हैं वहां जाके। डूब गए वहां जाके। तो अब नील माधव, एक लंबी कथा है, लेकिन अभी मुझे समय से पूरा करना है। तब भगवान ने
राजा इंद्रदमन को सपने में एक बात कही, एक प्रेरणा दी कि राजा तुम्हें जो मेरा मंदिर बनवाना है, ठीक है, तुम सुबह उठना, समंदर के किनारे पे पहुंचना। मैंने कहा ना पुरी में बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है, बहुत सुंदर बीचेस है। मां समंदर के किनारे पे जाना, समंदर में से जो भी वस्तु तुम्हें मिले उसी की तुम मेरी मूर्तियां बनवा लेना, ठीक है। अब उधर क्या हुआ कि जब भगवान को बाली और सुग्रीव, याद है कल की बात, जब भगवान को छुप के किसने तीर मारा? बाली ने, जो एक शिकारी के रूप में आया था। ये तो भगवान की लीला थी, क्योंकि वो अपने भक्तों को निराश नहीं करते, जो वादा करते वो निभाते हैं, प्रॉमिस करते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। इसलिए उसने, बाली ने एक शिकारी बन के, भगवान अपनी लीला के अनुसार, क्यों, दुर्वासा का श्राप था कि यदुवंशियों का नाश होगा द्वारका में, और यदुवंश में तो भगवान भी है, और अपने भक्त के शब्दों का मान रखने के लिए भगवान को सब करना पड़ता है। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा तो मन चाहता है मैं आप लोग को बहुत कुछ सुनाऊं, इतना सुनाओ कि सुन 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 के आपका ये आखिरी जन्म हो, फिर से कभी आपको इस दुनिया में ना आना पड़े जहां दुख के सिवा कुछ नहीं है। आज हर चीज की पॉलिसी है यूज एंड थ्रो, ग्लास यूज एंड थ्रो, प्लेट यूज एंड थ्रो, बहुत सारी चीजें, टिश्यू यूज एंड थ्रो। ऐसे आज के रिश्ते भी यूज एंड थ्रो है। मैं जब विदेशों में जाता हूं, अभी मैं जा रहा हूं नवंबर में फिर से अमेरिका, मैं देखता हूं वहां लोगों का भी यूज एंड थ्रो है। रात को लड़का लड़की ऐसे मिलेंगे जैसे उनसे बढ़ के कोई फ्रेंड नहीं है। सुबह ऐसे जाएंगे जो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, अपने रास्ते पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा, यूज एंड थ्रो। मैं स्पेन था, तो स्पेन पे एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल बीच था। मैंने देखा बीच पे बहुत सारे यंग कपल्स, इतने रोमांटिक लगा है, हीर रांझा, लैला मजनू, शशि पुन्नू और रोमियो जूलियट सब यहीं घूम रहे हैं। तो मैंने बोला तुम लोग कहते हो कि यहाँ कोई यूरोप में प्यार मोहब्बत इमोशनली नहीं है, ये तो कितने देखो आपस में पागलों की तरह एक दूसरे में गुम लगे पड़े हैं। बोला बापू आप कल आना। मैंने क्या होगा? बोला आप इनके चेहरे याद रखो, ये लड़की यही लड़का किसी और के साथ होगी। बोले ये गुम खाली आज के दिन है, कल किसी और के साथ गुम होंगे और दूसरे एक दूसरे में सुम होंगे। ये है वेस्ट, ये है वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो भी गया डूबा है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। लेकिन हमारा भारत रिश्तों का अद्भुत संगम है। आज भी कहते हैं अतिथि देवो भव। यदि पांव किसी का जगह छुए जाते हैं तो मात्र भारत है वो। न्याणियों की नवरात्रि में पूजा होती तो मात्र भारत है वो। कन्याओं का पूजन अष्टमी वाले दिन होगा, वो भारत है। समझ में आई? ये भारत है। अष्टमी वाले दिन कन्या मिलती नहीं गई। भारत है जहां देश का प्रधानमंत्री स्वयं कन्याओं के चरण धोता है, ये भारत है। तो हुआ क्या कि जब भगवान को लीला अनुसार वो तीर लगा, हालांकि भगवान जन्म मरण से परे है, अजन्मा है। गीता में कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अव्यम हूं, अविनाशी हूं, लेकिन भक्तों को दिए हुए वरदान के अनुसार उन्हें वो लीला करनी ही पड़ती है। तो जब भगवान गोलोक गए
तब अपना दिल लीला के अनुसार उन्होंने पानी में बहा दिया। अब देखना ये जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचता है। इसलिए जगन्नाथ को आज भी कहते लिविंग गॉड। क्या बोलते हैं? कौन सा गॉड? लिविंग गॉड, जिंदा, क्योंकि उसमें दिल धड़कता है। अभी बताता हूं कथा पूरी, तब पता पड़ेगा कि आप जो रोज जगन्नाथ के दर्शन करते हो ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना तब समझोगे। और मैं ऐसे लगता है कि जब आप सब यहां आके बैठते हो, हरि गुण गाते हो, हरि दर्शन करते हो, तपती धूप में छांव का एहसास, बड़ी प्यास में ठंडक का एहसास, तब लगता है चलो जिंदगी में कुछ अच्छा काम हुआ है, चलो जिंदगी में कुछ अच्छा काम हुआ है। जब मैं उल्लासनगर के रास्तों पे, आजकल ये फैशन बन चुका है माला लेके घूमना, पहले एक टैबू था किसी जमाने में, आज ये फैशन है। लोग, लड़के लड़कियां बड़े प्राउडली माला लेके घूमते हैं, लगता है कुछ अच्छा काम हुआ है। कल तक इन बच्चों के कदम कहीं ना कहीं होटल, रेस्टोरेंट, चाइनीज पे जाते थे, आज इनके कदम मंदिर में उठ के आते, लगता है कुछ अच्छा काम हुआ है। और यही सोच के रात को नींद आती है, और यही सोच के लगता है मरना आसान हो जाएगा। क्यों? कुछ अच्छा काम हुआ है। तब रात को सपना आया राजा इंद्रद्युम्न को कि हे राजा, सुबह समंदर के किनारे जाना और उसमें से जो भी निकले उसकी मेरी मूर्तियां बनवा लेना और उन्हीं को विराजमान कर लेना। अब राजा इंद्रद्युम्न जब सुबह उठता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा लकड़े का, जो वृक्ष का तना होता, समझते हो, बीच के, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ट्रंक बोलते, क्या बोलते हैं? बीच का, बहुत लंबा, और उस लकड़े के ऊपर एक दिल नुमा चीज धड़क रही थी। वो मिली किसको? राजा इंद्रद्युम्न को। अब अपने कर्मचारियों और सैनिकों से वो उठवाया, बहुत भारी था लकड़ा, बहुत विशाल, लेकिन पानी में था, इसलिए कैसा था? गीला था। लाया महल में और शहर में ये डिक्लेयर किया कि जितने बड़े बड़े कारीगर हैं, जो मूर्तिकार है, जो मूर्तियां बनवाते, आओ और मुझे इसकी मूर्तियां बना के दो। सारे कारीगर आए, अपनी अपनी आजमाइश की, और आजमाइश करने के बाद पता चला कि गीला लकड़ा है, कटता भी नहीं है। इतना गीला है कि कटता नहीं, और जो लकड़ा कटता नहीं उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? सब थक हार के चले गए, कहा हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। तब राजा रात को फिर सोया। अब भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज प्रभु आप मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। और एक बात याद रखिए, जब आप कुछ अच्छे काम करने का संकल्प करते हैं तब उसकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठा लेते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये मंदिर बन रहा था, कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि सुबह रेती वाले को क्या दूंगा, तो जब मैं देखता था तो मुझे यहाँ का सुपरवाइजर बताता था कि पता नहीं रात को 2 ट्रक रेती कौन उतार के गया है, पता नहीं होता था। ये सत्य घटना बता रहा हूं। पता चला सीमेंट की 200 बोरियां कोई छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया पता नहीं। जब से मंदिर बना कभी एक दिन काम बंद नहीं हुआ।
जबकि आई वॉज एम्प्टी हैंड दैट टाइम, एम्प्टी पॉकेट। पंहिंजा काम पंहिंजा कम पाणी कंदो। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो। करो, उठो तो सही, कुछ अच्छा करने की सोचो तो सही। अच्छा कर नहीं सकते हो, कुछ अच्छा करने का सोचो तो सही। कुछ अच्छा करने का सोचो, आपका योगदान होना चाहिए। कुछ लोगों के, आपकी वजह से कुछ लोगों के होठों पे मुस्कुराहट आए, आपकी वजह से कुछ लोगों की आंखों में जिंदगी की चमक आए। कुछ करो तो सही। आज लोग मर रहे हैं, जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, बेचारे हंसना भी भूल चुके हैं अपनी अपनी समस्याओं में। कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही। श्री राधे। अब भगवान ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, विश्वकर्मा से प्रार्थना करो। किससे? वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब उन्होंने विश्वकर्मा से प्रार्थना की। विश्वकर्मा कौन है पता है? देवताओं का आर्किटेक्ट, देवताओं का आर्किटेक्ट विश्वकर्मा है। और आज भी विश्वकर्मा जो हमारे यहां कारपेंटर का काम करते, इस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव काम करते, उन्हें विश्वकर्मा ही कहा जाता है। सरनेम भी है विश्वकर्मा। तब सुबह विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप लेकर आए, बिल्कुल बूढ़ा, ऐसा कि अभी कभी मरे अभी मरे, अभी मरे कभी मरे, ऐसा बूढ़ा। और राजा को कहा, राजा मैं मूर्तियां बना के दूंगा आपको, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि जब तक ये मूर्तियां बन नहीं जाती मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं दरवाजा बंद करके काम करूंगा। ठीक है, मंजूर है। इसलिए वो लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े जो इतने विशाल थे, वजनी और भारी थे, लेकिन गीले थे, एक महल के कमरे में बंद हो गया। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिया, जो बिल्कुल बूढ़े थे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अंदर से किसी तरह की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब रानी गोंडीचा, आज भी गोंडीचा टेम्पल है पता है पुरी में, राजा इंद्रद्युम्न की घरवाली रानी गोंडीचा गई, क्योंकि स्त्रियां है ना बहुत दयालु होती है, बहुत ममता वाली होती है। आज भी यदि दान पुण्य कोई करता है तो पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां हैं, और पुरुष करते भी होंगे तो उसके पीछे स्त्री का हाथ जरूर होगा। हेडा तहां कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ कहो, मंदिर में वञो कुछ कहो, समझ आई? क्योंकि पुरुष अपनी मस्ती में है, वो सिर्फ पैसे कमाना जानता है। इसका मतलब ही नहीं कि माता पैसे उड़ाना जानती है। हर एक के अपने अपने डिपार्टमेंट है। श्री राधे। अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई सन्नाटा। तब रानी गोंडीचा ने कहा अपने पति को, देखो ये कहीं बूढ़ा मर तो नहीं गया, क्योंकि वो तो पहले ही। राजा ने कहा लगता है आवाज तो नहीं आ रही है, लगता है मर गया। और उसने कहा था यदि कभी कोई आया तो मैं काम बंद कर दूंगा। अब राजा ने महल का दरवाजा खोला, अंदर देखा ये 3 मूर्तियां। आपको लगता है जैसे आधी अधूरी है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, पूरे फिगर नहीं है ना, ऐसे ही मूर्तियां पड़ी थी। और आवाज आई आकाशवाणी से कि राजा मैंने आपसे कहा था कि आप मत आना, आपने अपने नियम को तोड़ा, इसलिए ये मूर्तियां आधी अधूरी छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब राजा बड़ा व्याकुल और दुखी हो गया
कि ना हाथ है, ना पाँव है, ना आँख है, कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे पूजा करूंगा। तब रात को भगवान सपने में आए कि राजा तुम इसी रूप में मेरी पूजा करना, क्योंकि इसी रूप के मैंने नारद मुनि को वचन दिया था। तब से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अब आपको कुछ ट्रेडिशन बताऊं, कल्चर बताऊं, कुछ रिचुअल्स बताऊं। जगन्नाथपुरी हमारे भारत के वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? ईस्ट में, पक्की बात है। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, वेस्ट में द्वारका और ईस्ट में जगन्नाथ। तीन तरफ समंदर है, एक तरफ हिमालय है। चारों भारत की पूरी परिक्रमा हो जाती। बच्चों, आप लोग यंग हो, कभी यदि समय आए अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़ों के साथ कभी जाके इन तीर्थों के दर्शन करो, क्योंकि आपने नाम सुना हेलन केलर का। शी वॉज वंडरफुल राइटर, बट वो क्या थी? ब्लाइंड थी, ब्लाइंड राइटर थी, गजब की। कभी कभी लोग अपनी किसी खामी को ही खूबी बना देते हैं। समझ आए? मैं तो कहता हूं वो बड़े महान लोग हैं जो उदासी को उत्सव बना लेते हैं। क्या बोला? जो उदासी को उत्सव बना लेते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं उसका भी। तब हेलन केलर ने एक बुक लिखी थी, 3 days, क्या नाम था उसका? 3 days of, नहीं पता, 3 days to see। चलो ठीक है कि अगर भगवान मुझे सिर्फ 3 दिन देखने को आंखें दे दे। उसने बहुत इस पे किताब लिखी, और वो किताब पढ़ के उस समय दुनिया में टूरिज्म बहुत बढ़ गया था कि हेलन केलर कहती खाली 3 दिन दे दो आंखें प्रभु इस दुनिया को देखने, हमारे पास तो आंखें, क्यों ना देखें। आपके पास आज भी आंखें, जाओ वृंदावन के दर्शन करो। आपके पास आज भी आंखें, जाओ द्वारका के दर्शन करो। आपके पास आज भी आंखें, जाओ जगन्नाथ के दर्शन करो। आज आंखें हैं, जाओ बद्रीनाथ जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, पंढरपुर जाओ। कहीं नहीं तो वृंदावन चंद्र के पास आओ। आपके पास आंखें होकर भी कुछ ना देखा तो आंखें का फायदा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आज हम इन आंखों से क्या क्या अश्लीलता देखते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। We are simply misusing of our eyes, which is biggest gift of by भगवान कृष्ण, biggest gift। हम कितने वायड़े हैं जो कहते हैं ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या? उल्लू बनाते हैं एक दूसरे को। We are just simply missing your all the facilities which is provided by Krishna, which are provided by Krishna, just simply misusing। अब हुआ ये कि ये मूर्तियां तीनों बन गई, कौन सी? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अब वहां के जो वहां का एक ट्रेडिशन है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ये जो मूर्तियां हैं, जब लेप ईयर आता है, आप समझते हो लेप ईयर, 80 अधिक महीना, तो कभी अधिक सावन आता है, कभी अधिक भादव आता है। अधिक, जब अधिक आषाढ़ आता है, कौन सा? आषाढ़ महीना जब अधिक आता है, हो सकता है वो 20 साल के बाद आए या कभी 25 साल के बाद अधिक महीना आषाढ़ का आता है। तब वो आषाढ़ के महीने में ये मूर्तियां बदलती हैं, अर्थात जो पुरानी है छोड़ के उसे नई बनाई जाते। इसको बोलते हैं नव क्लेवर।
उसके लिए भी बड़ी रिचुअल्स है कि वहाँ पुरी में एक देवी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक पत्ता गिरता है, जिस दिशा पे पत्ता गिरता है उस दिशा पे सारे पुजारी जाते हैं और जा के ये मूर्तियां मात्र नीम के लकड़ी से बनती। कौन सी? नीम की लकड़ी से बनती। वो झाड़ जिसमें बहुत सारे सिंबल है, वो सिंबल, वो चिन्ह यदि उस झाड़ में मिलेंगे तो ही उस झाड़ को काटा जाएगा, फिर उसकी मूर्तियां बनाई जाएगी। मूर्ति जब चेंज होती है तब उस समय सारी पूरी की बत्तियां बंद, सारे मंदिर की बत्तियां बंद, टोटली ब्लैकआउट। और रात को, गहरी रात को जो ये काम करता है वो एक ही आदमी होता है जो सीनियर होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। ये बात मैंने पढ़ी है, सुनी है, और वहां के जो पुजारी है जो मेरे लिंक में है उन्होंने स्वयं मुझे बताई। क्या बताया आप सुनो, कितना बड़ी मिस्ट्री है, कितना बड़ा रहस्य है। इसीलिए कहते हैं लिविंग गॉड। होता क्या है कि जब नव क्लेवर अर्थात पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके नई मूर्ति स्थापित करते हैं, और ये करनी है जब आषाढ़ी बीज, आषाढ़ लीप ईयर आए, अधिक मास आषाढ़ का आए, तब वो नीम के झाड़ की काट के मूर्तियां बनाई। अब रात को, गहरी रात हुई, सारे मंदिर, सारी पूरी की बत्तियां बंद, कुछ किसी को ना दिखाई दे, आंखों में पट्टी और हाथ में कपड़ा। और यहां पर जो जगन्नाथ की मूर्ति है उसके यहां नाभि जैसा एक खड्डा है, नाभि जैसा खड्डा है। उस खड्डे में पुजारी हाथ डालता है, उसके हाथ में क्या आता है? वही जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वही भगवान का हाथ जो उस समय लीला के अनुसार वो छोड़ के गए हैं। वो हाथ आता है तो कहते हैं जिस तरह से खरगोश को पकड़ो और कैसा वाइब्रेशन होता है, ऐसे हाथ में वाइब्रेशन आता है। लेकिन आंख पे पट्टी है, देखना नहीं है, देखेगा वहीं मर जाएगा वो। हाथ में कपड़ा है लेकिन पकड़ते समय पूरे हाथ में क्या होता है? ऐसे वाइब्रेशन होता है, और वो पकड़कर एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित कर देता है। जैसे ही दूसरी मूर्ति में वो स्थापित होता है, कहते हैं अब ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है और इसे विराजमान कर लेना चाहिए। अब वो विराजमान हो गई, उनमें धड़क रहा है दिल, मतलब लिविंग गॉड। अब जो पुरानी मूर्ति है उसका क्या करते हैं? मंदिर के पीछे ही बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर परिसर, और आज भी जगन्नाथ मंदिर का जो किचन है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मंदिर है, किचन है। हजारों साल से उसमें आग जल रही है, अभी तक बुझी नहीं है, अभी तक बुझी नहीं। और मजे की बात समझाओ, वहां पर चूल्हे पे एक साथ 5 या 6 बर्तन रखे जाते मट्टी के, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक। और होता क्या है कि नीचे आग जो हजारों सालों से जल रही है उस पे रख देते हैं। तो होना क्या चाहिए? पहले कौन से बर्तन में पकना चाहिए जी? नीचे। लेकिन यहां का चमकदार सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में पकता है। कहते हैं हिंदुओं के धर्म में क्या है, कौन सा चमत्कार? जाओ जगन्नाथपुरी, जाओ रिसर्च करो। आज के मीडिया में ये व्लॉगर ऐसे नहीं अंधविश्वास को मानते, वर्ल्ड इंटरनेशनल व्लॉगर आते हैं, जांच करके बताते हैं ये तो बिल्कुल परम सत्य। ऊपर का पहले पकता है, फिर उसके बाद फिर इसका नीचे वाला सबके बाद पकता है। कैसी उल्टी बात है, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है? और हजारों हजारों लोग खाते हैं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। वहां पर पता नहीं कितने टन चावल एक दिन में भोग लगते हैं, कोई देखो तो कितने टन चावल भोग लगते हैं, प्रसाद भोग लगता है, और लोग खाते हैं, कम कभी पड़ता नहीं है। दूसरी बात अब और समझो,
जैसे कहा था कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है हवा के उल्टी दिशा पे चलता है, जहां हवा जाती वहां नहीं बहता, उसके उल्टी चलता है। कौन चलाता है? कभी पक्षी, नो जोन, नो फ्लाइंग एरिया है, कभी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं जाएगा। डेली ध्वजा को बदला जाता है, क्योंकि अगर एक दिन ध्वजा नहीं बदलेंगे तो 18 साल तक मंदिर बंद रखना नियम है। इसलिए एनी हाउ कुछ भी हो जाए ध्वजा बदलाई जाती है। और बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारी मिस्ट्री है। और जो वो पुरानी मूर्ति जिसमें से प्राण निकाल के ट्रांसफर हो चुके हैं, अब वो पुरानी मूर्ति को क्या करते पता है? उसको मट्टी में पीछे, वहां कहते स्वर्ग द्वार है, वैकुंठ है, वहां पर मट्टी में दबा दिया जाता है। और वो काम जो बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको करवाया जाता है, क्योंकि जो मट्टी में मूर्तियां दफना देता है थोड़े दिनों के बाद वो मर जाता है। ये है वहां की मिस्ट्री। और भगवान इतने दयालु जगन्नाथ, इतने दयालु जगन्नाथ, इतने दयालु कि मैं बता नहीं सकता हूं। जहां भी जगन्नाथ की विग्रह की स्थापना हुई है वहां आनंद, मंगल, उत्साह बढ़ता चला जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं जब उल्लासनगर आया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं, नथिंग, सिर्फ जगन्नाथ की मूर्तियां छोटी छोटी थी जो आज भी रामदेव में विराजमान है, सिर्फ मेरे पास वो थी। और भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है, ये जो सामने है ना, अत्यंत दयालु है, अत्यंत। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल है। मैं एक छोटी कहानी जो मुझ पे बीती है आपको शेयर करूं आपसे शेयर। ये 2009 की बात है, 2009 की बात है। और वो लोग जो थे वो आज भी यहां बैठे हुए हैं साक्षी के तौर पे। मेरा गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था और गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था और गाल ब्लेडर रिमूव करवाया था। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा मन हुआ था कि मैं रथ यात्रा के जाके जगन्नाथपुरी में दर्शन करूं। वहां 20-20, 25-25 लाख होते, पता? वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैदरिंग जगन्नाथपुरी में होती है, वर्ल्ड की। तो ठीक है, मेरा मन चाहा। और वहां पर उस जमाने में होटल मिलना बड़ा भारी होता है, लेकिन हरि कृपा से कुछ रिलेशन थे तो हमको ऐसा होटल मिला जिसकी बालकनी रोड पे थी, ताकि वहां से रथ निकले और हम दर्शन कर लें। लेकिन रथ पे दर्शन होते नहीं है, नीचे जाओ, क्योंकि रथ पे एक तो 10, 15, 20, 25 फुट रथ ऊपर होता है और फिर लगभग 200-300 पंडे उस रथ पे चढ़े होते हैं। तो ठाकुर जी के दर्शन होते नहीं जब तक सामने न जाओ, और सामने जाओ तो इतनी भीड़ कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने धक्के कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कई एम्बुलेंस भी साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमारे टिकट तो पहले निकल चुके थे 2-3 महीने पहले, होटल सारे बुक हो चुके थे 2-3 महीने पहले, और ऑपरेशन हुआ रथ यात्रा से कुछ दिन पहले। अब ऑल ऑफ सडन मुझे दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको, उस दिन बाबा की सगाई भी थी, रिंग सेरेमनी भी थी, और डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 तारीख को ये ऑपरेशन हुआ, मुझे याद है। जब आया मैं घर पे तो लोगों ने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, अपनापन है, उन्होंने कहा अब आप मत जाओ, क्योंकि वहाँ ऐसे धक्के लगेंगे कि आपके स्टिच खुल सकते हैं, अभी पक्के नहीं है स्टिच पूरी तरह से, और आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि इतनी भीड़ में आप जाओ, इतनी लंबी ट्रैवलिंग कर सको। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, जाना तो है। लेकिन कहा आपकी बॉडी ऐसी नहीं है, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, टिकट फाइनल है, होटल रुक गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली बालकनी में खड़ा रहूंगा बस, वहां तो कोई धक्के नहीं आएंगे। बहरहाल चल पड़े।
मेरे साथ बहुत सारे महापुरुष थे। अब हम बालकनी में खड़े हुए और मुझसे ज़्यादा टाइम खड़ा हो नहीं पा रहा था, नया नया ऑपरेशन था। अब समय पे रथ निकला और इतनी भीड़ के सर ही सर, सर ही सर, सर ही सर, सर ही सर, दूर से। अब कोशिश करूं तो मुझे सर ही सर दिख रहे हैं और रथ का ऊपर का हिस्सा जो कैसे रंग का होता है, जगन्नाथ के रथ का हिस्सा कोई बताएगा? रेड, रेड येलो। उसका नाम क्या है रथ का? जगन्नाथ के रथ का नाम क्या होता है? नंदी घोष रथ का नाम। दूर से बस सिर्फ वही दिख रहा था। मैंने कहा काश जगन्नाथ के दर्शन हो जाए, लेकिन नीचे जा नहीं सकता, इसी भीड़ के धक्के लगे। आदमी इधर खड़ा है, उधर निकले, जैसे हमारी लोकल ट्रेन की हालत होती है, ऐसी हालत। बहरहाल रथ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उद्धव की कथा सुनाता हूं। आप मानोगे न मानोगे, मैं व्यासासन पे बैठा हूं और ये जिंदा लोग हैं अभी भी जो साक्षी देंगे। जो बालकनी में खड़ा था, एग्जैक्ट उस बालकनी के सामने आके रथ खड़ा हो गया। एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य। बालकनी के आगे रोड पे आके रथ खड़ा हुआ और कहते कि ऐसा बहुत 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 रेयर होता है, कम होता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है। बहुत सदियों में कभी एक बार हो गया। खड़ा हो गया रथ, मैंने बालकनी से ही दर्शन कर लिए, लेकिन जगन्नाथ दिख नहीं रहे थे, खाली रथ था। मैंने कहा चलो, मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने तो मुझे देख लिया और काफी है, काफी। बहरहाल रात को कुछ मेडिसिन थे, वो लेकर मैं सो गया। रात को मुझे ये प्रेमानंद और कुछ और भक्तों ने उठाया, बोला उठो उठो। क्या हुआ भाई, रात के 12-1 बज रहे, उठा रहे हो? बोला रथ नीचे खड़ा है अभी भी, हिला नहीं। बोला नहीं, अभी भी खड़ा है, कहते सुबह निकलेगा जब सूरज उठेगा। तो बोला आओ चलो दर्शन करते हैं। ये सत्य है, सत्य बात बता रहा हूं, सत्य बात है। अब रात के 1-1:30 या पता नहीं कितना बजा था, सारी भीड़ जा चुकी थी, सिर्फ वहां पंडे रुके थे जो कुछ 30-40 होंगे, और पुलिस और सिक्योरिटी, बाकी सब जा चुके थे, पूरा रथ खाली। अब हम तो हैं तो आखिर उल्लास नगरी, वी कैन गो ऑन मून वेरी इजीली। लड़कों ने कहा चलो रथ पे चढ़ते हैं। उस जमाने में चढ़ने देते थे, रुकावट नहीं थी, अब तो नहीं है। बहरहाल रथ कम से कम 20-25 फीट ऊपर, अब मेरे स्टिचेस लगे पड़े थे। बहरहाल कुछ लड़कों ने नीचे से मुझे उठाया, है ना, कुछ लड़कों ने ऊपर से मुझे खींचा और मैं रथ के ऊपर पहुंच गया। रथ के ऊपर पहुंच के देखा, ये जैसे ये बुक पड़ी है, ये जगन्नाथ है, ये ऐसे, ओ वाओ। और वेरी नेक्स्ट सेकंड में उनको हक करके खड़ा था, हक करके खड़ा था। उस जमाने में अनुमति थी, मैं जगन्नाथ को हक करके खड़ा था। मैं देख रहा था जगन्नाथ, मेरे हाथों में कृष्ण, मेरी बाहों में कृष्ण, मैं हक करके खड़ा था। बहुत देर तक जगन्नाथ को हक किया। शायद इन्होंने एक फोटो भी खींचा हुआ। अब बहुत देर तक हम वहां जगन्नाथ के पास खड़े रहे। आप ऑर्डिनरी डेज में गर्भगृह में भी नहीं जा सकते, दूर से दर्शन करो। उस दिन मैं हक करके खड़ा था। वो खुशबू आज भी मेरी सांसों पे है।
गाना गाते हैं ना, मेरी सांसों में है खुशबू तेरी, वो आज भी मुझे फील आती है। आज भी वो स्पर्श का फील करता हूँ जो उस समय मैंने हक किया था। मुझे लगा ये मेरे गुरु की कृपा है, नहीं तो मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मेरे गुरु महाराज की कृपा, राधा वृंदावन चंद्र की कृपा है कि आज मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा को हक करके खड़ा हूं। ऐसे है जगन्नाथ, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। He can fulfill your all desires because he is the Lord of universal. ये मेरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, ये शास्त्रों की बात नहीं है, ये मुझ पे बीती हुई बात बता रहा हूँ। आप अपना संकल्प मजबूत रखना, मत हिलने देना, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ऐसे है जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा, अर्थात बलदेव बलराम जी जो शेष का अवतार है और हमेशा साथ रहते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण बन के, कृष्ण अवतार में बलराम बन के, गौर अवतार में नित्यानंद प्रभु बन के हमेशा साथ रहते हैं, और बीच में योग माया। तो आपने जगन्नाथ की कथा मैंने बड़ी शॉर्ट में सुनाई है, आप समझ चुके होंगे ये कौन है। तो आइए कल के लिए तैयारी करते, खूब अच्छे से खूब मौज करेंगे। जय जगन्नाथ। नित्य भजो